तो अब हमें बात करनी है न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द गिवन फिगर्स। तो पहले फिगर को देखें तो इसमें एक पॉइंट ए पर 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है और पॉइंट बी पर +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो अब अगर यहाँ पे फोर्स निकाले तो फोर्स का एक्सप्रेशन हमको याद है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मॉड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट ही क्यों लिया, फ्री स्पेस क्यों लिया? जब तक नहीं दिया हुआ है तब तक एज्यूम करेंगे कि ये चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस है। तो फोर्स हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पता जा चुकी है, उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव है, तो मॉड का मतलब तो सिर्फ साइन को हटाने के लिए यूज होता है। तो Q1 भी 4 माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 कितना +2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6। तो मॉड में वैल्यू जो रहेंगी वो यही रहेंगी, माइनस साइन कहीं है नहीं तो अपने आप ही हट चुका है ये। आर 10 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में। तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको लिखा 0.1 मीटर, तो उसका स्क्वायर, सब चीजें एसआई यूनिट से पुट किया। माइक्रोकूलम को 10⁻⁻6 कूलम, वैसे ही सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट किया, 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर, तो उसका होल स्क्वायर। सॉल्व करता है तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9 इंटू 4 इंटू 2 हो गया 8 इंटू 10⁻⁻12। 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1, तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक इसका हटा 10 और एक इसका 10 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 पॉइंट हटे हैं तो ये 10 ऊपर आ जाएगा, तो 1 का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 8 72 हो गया, इंटू 10⁻, देखें तो 10⁻9 और ये दो 11 और ये 10⁻⁻12, तो अल्टीमेटली 10⁻⁻1 बचेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 7.2 न्यूटन। दोनों चार्जेस के बीच में 7.2 न्यूटन की फोर्स लगेगी। लेकिन ये फोर्स होगी कैसी, रिपल्सिव होगी कि अट्रैक्टिव होगी? एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो ये फोर्स होगी रिपल्सिव इन नेचर, ये रिपल्सिव फोर्स होगी। सिमिलरली अब दूसरा क्वेश्चन है +10 और -5, तो फोर्स का एक्सप्रेशन तो यही है। तो अगर इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि 9 इंटू 10⁻9 इंटू मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2, तो 10 माइक्रोकूलम का मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6। सिमिलरली -5 का मतलब हो गया इंटू -5 इंटू 10⁻⁻6। तो मॉड हटेगा जब, तो ये साइन माइनस का हट जाएगा और अपॉन में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 0.2 इंटू 0.2। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 इंटू -5, तो -50, लेकिन मॉड से हटेगा तो ये 50 हो जाएगा इंटू 10⁻12 होल अपॉन 2 to 4, और ये पॉइंट पॉइंट ऊपर हटा तो ये ऊपर 100 आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स ऊपर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर 100 आ गया है। फिर अब फर्दर सॉल्व करें इसको, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 5 45 और अपॉन 4, बाकी सब 10 की पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि देखिए 9 इंटू 5 45, एक इसका जीरो हटाया हुआ है, 9 10 11 12 -12, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा सब कुछ 10 की पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा 9 इंटू 5 45 अपॉन 4 न्यूटन। फर्दर सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11.25 न्यूटन। लेकिन ये फोर्स क्या होगी, ये फोर्स रिपल्सिव होगी कि अट्रैक्टिव होगी? तो ये वाली फोर्स हो जाएगी अट्रैक्टिव। तो बढ़ते हैं अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब नया क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स ऑन ईच स्फीयर इफ दे कैरी अ चार्ज ऑफ +4 माइक्रोकूलम। दोनों ही स्फीयर पे +4 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो ऐसा एज्यूम करें दोनों स्फीयर बहुत छोटे हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, ये पॉइंट चार्जेस की तरह एज्यूम किए जा सकते हैं। तो अब अगर ये दोनों ही स्फीयर ए और बी दोनों के बीच में डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर, तो ये दोनों ही स्फीयर्स पर चार्ज है +4 माइक्रोकूलम। तो इन पर फोर्स कितनी होगी? तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो
अगर इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करें तो 1/4 पाई एफ0 की वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹। Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव, तो 4 × 4 यहाँ पर हो गया 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, तो 4 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻⁻6 होल अपॉन 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर लिख दें इसको या फिर 1/2 मीटर लिख दें, तो ऐसे भी लिख सकते हो जैसे 2 ऊपर डायरेक्टली पहुंच जाएगा। तो f की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ इंटू 4 × 10⁻⁻12 और 1/2 तो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर ऊपर पहुंचा है, तो 2 × 2 ये ऊपर पहुंच गया और नीचे से 1 बच रहा है। तो ऑन सॉल्विंग जो एक्सप्रेशन बचेगा तो ये हो जाएगा 4 4 16 16 और 4 64 × 9 576 इंटू 10⁻9 है -12 तो 10⁻³ न्यूटन। सॉल्व कर दे 10⁻³ तो इसको लिख सकते हैं 576 इंटू 10⁻³ को 0.576 न्यूटन। तो एक्सप्रेशन आ गया 0.576 न्यूटन। 576 अपॉन 1000 करेंगे 0.576 न्यूटन। और ये फोर्स कैसी होगी, ये फोर्स रिपल्सिव होगी। फिर आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है अगर आप इस दोनों स्फीयर को अगर ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वाटर, अगर दोनों ही स्फीयर के बीच में वाटर इमर्स कर दिया जाए, वाटर में इमर्स कर दिया, तो ए और बी जिनके बीच में डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है और दोनों के ही बीच में वाटर आ गया है, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया गया है 80, तब फोर्स इन दैट मीडियम का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और जिसमें एप्सिलॉन की वैल्यू होती है k एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 Q2 अपॉन r², फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन। तो एक्सप्रेशन हो गया फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k, क्योंकि एप्सिलॉन का मतलब होता है k एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 अपॉन r²। फर्दर सॉल्व किया तो फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो 9 × 10⁻9 हो गया अपॉन k की वैल्यू 80 है इंटू Q1 Q2 अपॉन r², तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 × 10⁻⁻6 4 × 10⁻⁻6 होल अपॉन r² मीन्स अगेन 1/2 इंटू 1/2, सब कुछ एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख दे रहा हूँ, क्या एक्सप्रेशन में वैल्यू बचेगी, सॉल्व करने पर बचेगा, तो ये बचेगा 7.2 × 10⁻³ न्यूटन।